तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंतिम 6 महीनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों 17वीं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 हुई है इसका खिताब जीत लिया है हरनाज कौर संधू ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता इसको ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। और इस साल ये जो प्रतियोगिता हुई है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इजराइल में इसका आयोजन किया गया। कहां पर, इजराइल देश में इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन किया गया है 12 दिसंबर 2021 को, ठीक है। और दोस्तों पूरे 21 साल के बाद में भारत ने ये प्रतियोगिता अपने नाम की है। किसने जीती है प्रतियोगिता, तो हरनाज कौर संधू ने जीती है। ये इनका फोटो है। और दोस्तों जो हरनाज कौर संधू हैं ये पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कोहाली गांव की रहने वाली हैं। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हैं ये आयोजित किए जाएंगे बीजिंग में। कहां पर, बीजिंग में आयोजित किए जाएंगे। और बीजिंग कहां पर है, तो चीन में है, ठीक है। चलिए फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा, 2022 में इनका आयोजन किया जाएगा। और कहां पर, तो चीन की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद ये तो हमने बात करी है 24वें की, हम बात कर लेते हैं 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो इनका आयोजन होगा 2026 में। और इटली के 2 शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा, तो मिलान और कोर्टिना, ठीक है। ये 2 शहर हैं इटली के। तो 2026 में जो 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे ये इटली के 2 शहरों में होंगे, ठीक है। इसके पहले जो 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए थे उनका आयोजन 2018 में किया गया था। और दक्षिण कोरिया के प्योचांग में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020 के लेखक कौन है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो बुक है एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020 इसके राइटर का नाम है A.K. राजन। क्या नाम है, A.K. राजन नाम है। चलिए इस बुक बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों फरवरी 2021 को द्रविड़ कगजम के अध्यक्ष के वीरमणि ने पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट 2020 का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, उनका नाम है A.K. राजन, ठीक है। और दोस्तों इस पुस्तक में केंद्र सरकार के विवादों में रहे 3 कृषि कानूनों के विषय में उल्लेख किया गया है जिनके कारण किसान नई दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि किसानों को इसमें सफलता मिल गई है और केंद्र सरकार की ये 3 काले कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं, ठीक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत के संघीय ढांचे पर ये 3 कृषि कानून किस प्रकार से प्रहार करते हैं। तो ये जो कानून हैं ये चर्चाओं में रहे हैं और इन कानून के कारण जो देश के किसान हैं वो लगातार 1 साल से ज्यादा सड़कों पर रहे हैं। तो ये बुक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के CEO का कार्यकाल जून 2022 तक 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है। दोस्तों नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है ये जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग की बात हुई है, ठीक है। तो नीति आयोग से कई फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नीति इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। और दोस्तों नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। और दोस्तों नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री करता है। और उपाध्यक्ष को कैबिनेट, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें
कि नीति आयोग के जो प्रथम रिकॉर्ड हैं, जैसे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, 2015 नरेंद्र मोदी थे। क्यों थे? क्योंकि नीति आयोग बनी थी 2015 में, और 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, तो अरविंद पनगड़िया जो हैं ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम सीईओ कौन थे नीति आयोग के, तो सिंधु श्री खुल्लर जो हैं ये नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। ठीक है। अब हम वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत है। दोस्तों इतने में फैक्ट आपको बताता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका स्टैटिक्स जीके भी कवर होता है, और करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भले ही मैं बताऊं आपको, लेकिन वहां से 4 या 5 फैक्ट आपके लिए ऐसे बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, और इसके जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं N वेणुधर रेड्डी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी, 1936 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को हाल ही में GI टैग दिया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पलानी मुरुगन मंदिर जो है ये स्थित है तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को GI टैग दिया गया। ठीक है। मंदिर का नाम क्या है, पलानी मुरुगन मंदिर नाम है, और ये जो मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और इसके प्रसाद को GI टैग दिया गया है। प्रसाद का नाम क्या है, पंचामृतम प्रसाद इसका नाम है। ठीक है। और दोस्तों ये जो प्रसाद है ये 5 चीजों से मिलके बनता है। ठीक है। 5 चीजों से ये मिलके बनता है। कौन कौन सी, केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची, इन 5 चीजों से मिलके बनता है ये पंचामृतम प्रसाद, और हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन तो किया गया है हरियाणा में। कहां पर, हरियाणा में किया गया है। लेकिन हम सभी फैक्टों को समझ लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला संस्करण है ये कब हुआ था, 2018 में। ठीक है। और नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा संस्करण हुआ है 2019 में, और महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। तीसरा संस्करण 2020 में हुआ था, और असम की गुवाहाटी में हुआ था। और इसका चौथा संस्करण हुआ है 2021 में, और हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया गया। तो प्रथम से लगाकर अभी तक चौथा संस्करण सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। कहां पर, तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और तेलंगाना के रामागुंडम में, कहां पर, तेलंगाना के रामागुंडम में ये स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 100 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देश में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में की गई। दोस्तों देश में पहली बार ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी की गई है मेघालय राज्य में। किस राज्य में, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है ये 2 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया, 2 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो दी म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड इसकी थीम थी। ठीक है। और दोस्तों ये जो दिवस है ये डेनिश लेखक और कवि हंस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को किताबों के प्रति प्रेरित करना, और बच्चों को किताबों से जो दूरियां बढ़ रही हैं उनको कम करना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। याद रखना 2 अप्रैल को मनाया गया है, और इसकी थीम क्या थी 2021 के अंदर, तो द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं शिव शंकरप्पा एस साहूकार। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कर्नाटक की बात हुई है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज मोमबई। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला
14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है? दोस्तों भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे जो है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेरी के पूर्व निदेशक एवं प्रसिद्ध पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? दोस्तों टेरी के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध पर्यावरणविद उनका नाम था डॉक्टर आर के पचौरी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और दोस्तों इनका निधन हुआ है 79 ईयर की एज में। ठीक है, और ये टेरी के पूर्व निदेशक थे और ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है टेरी की, तो टेरी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, हिंदी में इसको ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान कहते हैं। स्थापना इसकी की गई थी 1974 में। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में टेरी के निदेशक कौन है? तो अजय माथुर जो हैं ये वर्तमान में टेरी के निदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी टीसीएस के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? दोस्तों जो टीसीएस कंपनी है इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी फकीर चंद्र कोहली ने। किसने? फकीर चंद्र कोहली ने टीसीएस कंपनी की स्थापना करी थी और इसके जो संस्थापक थे फकीर चंद्र कोहली, इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो फकीर चंद्र कोहली हैं, ठीक है, जो फकीर चंद्र कोहली हैं इनको आईटी इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है, इनको भारतीय आईटी इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। अब टीसीएस के बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। टीसीएस भारत की एक आईटी कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। स्थापना 1968 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथन जो है ये वर्तमान में टीसीएस के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों देश के नए वित्त सचिव बन गए हैं टीबी सोमनाथ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध कोविलपत्ती कदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों कोविलपत्ती कदलाई मिठाई जो है ये किस राज्य की है? ये तमिलनाडु की है। ठीक है, तमिलनाडु की है और ये मिठाई जो है ये गुड़ और मूंगफली की बनती है। आमतौर पर हम इसको गुड़पट्टी बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, और तमिलनाडु में इसको कोविलपत्ती कदलाई मिठाई कहा जाता है और हमारे यहाँ इसको गुड़पट्टी कहा जाता है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों को दी गई है? दोस्तों फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में होना है और इसकी मेजबानी दो देशों को दी गई है। कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दी गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में दो और क्वेश्चन है, तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी जो है ये अपना देश भारत करेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 में होंगे और मेजबानी भारत करेगा। और दोस्तों फीफा अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप कब होंगे? 2023 में, और इसका जो आयोजन है ये पेरू देश में किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टों में आप डिफरेंट याद रखें और दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं? दोस्तों सीआईएसएफ के जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं सील वर्धन सिन्हा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों सीआईएसएफ की यहां पर बात हुई है तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1969 में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो संरक्षण और सुरक्षा जो है ये सीआईएसएफ का मोटो है और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है राजेश रंजन और इसके जो न्यू डीजी हैं वो सील वर्धन सिंह बन गए हैं। और दोस्तों सीआईएसएफ का मुख्य वर्क क्या होता है? तो जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हैं जैसे कि भारत रत्न और नवरत्न कंपनियां, तो सभी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सुरक्षा प्रदान करना ये सीआईएसएफ का प्रमुख वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। तो 2021 के अंदर अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों 2021 में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
इसके बारे में हम डिटेल की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 21 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन आ पथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग इसकी थीम थी। और दोस्तों इसको मनाने का उद्देश्य क्या है तो वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के विकास को सुदृढ़ करना। और दोस्तों 21 दिसंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 21 मार्च को ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2021 को दूसरा भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? भूमि रिकॉर्ड एवं सेवा सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम सारे फैक्टों को कवर कर लेते हैं। दोस्तों मार्च 2021 को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने दूसरा भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया है। और इस सूचकांक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में निष्कर्ष जो हैं ये दो पहलुओं के आधार पर निकाला गया है। ठीक है, इसमें भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की सीमा और इस रिकॉर्ड की गुणवत्ता पर गौर किया गया। और दोस्तों मध्य प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है और मध्य प्रदेश ने 100 अंकों में से 82.2 अंक प्राप्त किए हैं। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर रहा है, उड़ीसा तीसरे स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर रहा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर और सिक्किम और चंडीगढ़। ठीक है, ये जो हैं ये संयुक्त रूप से अंतिम पायदान पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर के लेखक कौन है दोस्तों? पुस्तक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर के राइटर का नाम है डॉक्टर एम रामचंद्रन। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये IAS अधिकारी डॉक्टर एम रामचंद्रन है। ठीक है, और इस पुस्तक में सरकारी कार्यालयों से संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्र, सरकार की योजनाओं की लाभ मंजूरी आदि प्राप्त करने में आम आदमी के सामने आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख डॉक्टर एम रामचंद्रन ने इसलिए बहुत ही अच्छे से कर दिया क्योंकि ये खुद एक कलेक्टर यानी कि IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक एडवांटेज इंडिया दी स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों बुक का नाम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है, तो केवल हमें बुक का टाइटल याद रखना है। बुक का टाइटल क्या है? एडवांटेज इंडिया। ठीक है, और इस बुक के राइटर का नाम है अनिंद्या दत्ता। क्या नाम है? अनिंद्या दत्ता नाम है। चलिए इसके बारे में भी हम फैक्टों को डिस्कस करें। दोस्तों अनिंद्या दत्ता द्वारा लिखित पुस्तक एडवांटेज इंडिया दी स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस जो है ये वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है और इस पुस्तक में भारतीय टेनिस की यात्रा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में टॉप पर रहा है सिंगापुर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो है ये अमेरिकी थिंक टैंक दी हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और ये सूचकांक जो है ये दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें, सिंगापुर पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर और इस सूचकांक में 2021 में अपना देश भारत जो है ये 121वें स्थान पर है। ठीक है, तो अपने देश भारत की रैंकिंग आपको विशेष तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है इसका नाम बदला गया है और इसका नाम जो है ये छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ये जो औरंगाबाद हवाई अड्डा है ये कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? दोस्तों मंडवाडीह रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदला गया है और बनारस जंक्शन इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश की वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में
काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों काला नमक चावल महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया है सिद्धार्थनगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। दोस्तों आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 का जो खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीत लिया है। चलिए सारे फैक्टों को हम देख लेते हैं। दोस्तों आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया था, तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था यूएई और ओमान दोनों देशों में, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलिया तो रहा है विजेता, ठीक है, और न्यूजीलैंड रहा है उप विजेता। और 2021 में इसका कौन सा वर्जन था, कौन सा संस्करण था, तो 7वां था। और फाइनल मैच कहां पर खेला गया, तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, उप विजेता न्यूजीलैंड रही है। अब दोस्तों आईसीसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। और जो आईसीसी है ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है, यानी कि आईसीसी जो है ये वर्ल्ड में एक क्रिकेट का एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है, ठीक है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, हेडक्वार्टर दुबई में है, और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, और ग्रेग बार्कले जो हैं ये न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सिरार खोंज मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे ये किस राज्य के हैं, ये मणिपुर के हैं, ठीक है, और हाल ही में इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस एथलीट को एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये मीराबाई चानू को बनाया गया है। किसको, मीराबाई चानू को बनाया गया है। दोस्तों मीराबाई चानू की यदि हम बात करें तो जो मीराबाई चानू है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और मीराबाई चानू जो हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। कहाँ पर, मणिपुर राज्य से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये आमिर खान को बनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक वाणिज्यिक बैंक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। और वेदांतु के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वेदांतु एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है, जैसे अनअकैडमी होता है इस टाइप का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किन 2 क्रिकेटर्स को पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों 2 क्रिकेटर हैं और दोनों भारतीय क्रिकेटर हैं। एक का नाम है वाशिंगटन सुंदर और दूसरे का नाम है देवदूत पडिक्कल, ठीक है, और दोनों क्रिकेटर भारतीय हैं और इनको पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूमा क्या है, तो पूमा दोस्तों एक जूता बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। कहा कि दिल्ली की सरकार ने इसको शुरू किया है। और दोस्तों दिल्ली की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है। इसके तहत SC ST OBC एंड EWS वर्ग के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों में मुफ्त में कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपन जैसे स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी योजना है, ठीक है। ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है और अरविंद केजरीवाल जी ने ये शुरू कर दी है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, CM है अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पार्थ सतपति का किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। दोस्तों पार्थ सतपति जो हैं ये हंगरी देश में, किस देश में, ये हंगरी देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब दोस्तों हंगरी देश की बात हुई है तो हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है और इसकी जो करेंसी है वो फोरेंट है। और हंगरी देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है, तो जनोस आडेर जो है हंगरी देश के राष्ट्रपति हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डेमोन गैलगट को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं, इनका नाम है डेमोन गैलगट, ठीक है। और इनका एक उपन्यास है दी प्रोमिस, ठीक है। उपन्यास भी आपको याद रखना है, इनके उपन्यास का नाम है दी प्रोमिस, ठीक है। और दी प्रोमिस के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों प्लीज आप हमें सपोर्ट करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। अभी के अभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें फटाफट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? दोस्तों घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर दस्तक अभियान को शुरू किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किस एथलीट को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? दोस्तों आईओसी का जो बिलीव इन स्पोर्ट अभियान है, इसके लिए जो दो एथलीट हैं, एक तो पीवी सिंधु हैं, ये भारत की हैं, ठीक है। और मिशेल ली जो हैं ये कनाडा की हैं, ठीक है। और इन दोनों एथलीट को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? दोस्तों हर्ष कुमार जैन जो हैं ये यूक्रेन देश में, कहां पर? यूक्रेन देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों एसबीआई ने एक नई आपदा रिपोर्ट जारी की है और इसमें अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो इसमें अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यदि हम बात करें इसकी डिटेल की तो एसबीआई द्वारा जारी आपदा रिपोर्ट में भारत प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, तूफान, भूकंप, बाढ़ और सूखे में तीसरे स्थान पर रहा है। और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चाइना रहा है और अपना देश भारत इस रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के रिंगल उद्योग सराफको को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों सराफको जो है एक रिंगल उद्योग है, ठीक है। और ये किस राज्य का रिंगल उद्योग है? तो ये उत्तराखंड का रिंगल उद्योग है। दोस्तों रिंगल है क्या? रिंगल दोस्तों एक लचीली लकड़ी होती है, ठीक है। रिंगल एक लचीली लकड़ी होती है जो जंगलों में होती है और व्यावसायिक रूप से इसकी खेती की जाती है, ठीक है। दोस्तों ये जो लकड़ी है ये बहुत ही पतली होती है, इस लकड़ी को मोड़ना आसान होता है और इस लकड़ी को मोड़कर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। और ये कहाँ की है? उत्तराखंड की है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पेट्र फियाला। कौन बन गए हैं? पेट्र फियाला बन गए हैं। और दोस्तों चेक गणराज्य जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी प्राग है, यहाँ की मुद्रा चेक कोरुना है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो पेट्र फियाला बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि गोस्वामी किस राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है? दोस्तों सृष्टि गोस्वामी जो है ये उत्तराखंड राज्य में एक दिन के लिए सीएम बनी है, ठीक है। और दोस्तों सृष्टि गोस्वामी जो है ये हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। और दोस्तों 24 जनवरी को क्या होता है? तो 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस और इसी के अवसर पर इनको उत्तराखंड का एक दिन के लिए सीएम बनाया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है? दोस्तों मीनाक्षी वर्मा जो है ये मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं, ठीक है। और इनको 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को क्या होता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो 8 मार्च को मध्य प्रदेश में एक गृह मंत्री बनाया गया है एक दिन के लिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों ऐसा कई बार होता है, किसी को एक दिन के लिए सीएम बना दिया, किसी को एक दिन के लिए गृह मंत्री बना दिया। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर लोग अवेयर हो सकें, ठीक है। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? दोस्तों भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं आयशा अजीज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इनकी एज है मात्र 25 वर्ष और ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई इसका नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर कौन बन गया है। दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में जो बेंगलुरु है ये सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर बन गया है। ठीक है, इसके बारे में हम और फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों स्टार्टअप विलिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंकिंग प्रदान दी जाती है। और दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये 3 मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। पहला मात्रा है, दूसरा गुणवत्ता है और तीसरा है व्यावसायिक वातावरण। ठीक है, और इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की बात करेंगे। अमेरिका पहले स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर और इजराइल जो है ये तीसरे स्थान पर है। और दोस्तों इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 20वें स्थान पर है। ठीक है, अपना देश भारत 20वें स्थान पर है, इसको याद रखें। और दोस्तों यदि हम बात करें भारतीय शहरों की रैंकिंग की तो बेंगलुरु जो है ये सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर है और दुनिया भर में 10वें स्थान पर है। ठीक है, बेंगलुरु सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर है और पूरी दुनिया में ये 10वें स्थान पर है। पूरी दुनिया में नई दिल्ली 14वें स्थान पर है और मुंबई जो है ये पूरी दुनिया में 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य की सरकार ने द्वारे राशन योजना को शुरू किया है। दोस्तों द्वारे राशन योजना जो है ये शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। और पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये योजना के तहत जो राशन के डीलर होते हैं तो वो राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर घर जाएंगे और राशन की डिलीवरी करेंगे। काफ़ी अच्छी योजना है, ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ की सीएम ममता बनर्जी और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो हैं ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो न्यू चेयरमैन हैं वो अरुण कुमार मिश्रा बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो इसको शॉर्ट में NHRC कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और दोस्तों ये जो कमीशन है ये संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों की रक्षा करता है। इसको कब स्टेबल किया गया था? तो 1993 में इसको स्टेबल किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों जो NHRC का चेयरमैन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखना। और NHRC का मोटो क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका मोटो है। और दोस्तों इसके जो चेयरमैन होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा फिक्की के न्यू डीजी यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। दोस्तों अरुण चावला जो हैं ये फिक्की के न्यू डीजी बन गए हैं। फिक्की क्या है? फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हिंदी में इसको भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष उदय शंकर हैं और इसके महानिदेशक जो हैं ये अरुण चावला बन गए हैं। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा था। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा ये आपको बताना है। दूसरा आपको फैक्ट बताना है कि इस इंडेक्स में अपने भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, तो 2 फैक्ट आप जरूर लिखें और दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको बता दूं कि हमारे 500 करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और सभी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जनवरी से लगाकर दिसंबर तक, ठीक है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तो सीरीज चल रही है, इसके साथ में हमने 35 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर किया है, ठीक है। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हमने कवर कर दिया है और सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट विजिट करें यहां आई बटन से, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।